तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके जो पशु हैं उनका कभी भी दूध कम नहीं होगा, सिर्फ यदि आपको ये काम करना होगा। क्या काम करना होगा, आपको जनरल जानकारी दूंगा कि यदि आप अपने पशुओं में यदि ये काम करेंगे तो कभी भी आप अपनी जो गाय भैंस है उसका दूध कम नहीं कर पाएंगे। क्या क्या है, किस तरह से यदि दिक्कत है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस तरह से यदि आप सावधानी रखेंगे तो आप अपने पशु में और साथ में उसे क्या देना चाहिए वह भी बताऊंगा कि क्या देंगे तभी आपके पशु में दूध की मात्रा है वह पीक लेवल पर बनी रहेगी और दूध भी कम नहीं होगा। वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और आल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको पता है कि सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर, जो हमारी ज़्यादातर जो गायों में देखने को मिलती है कि सर हमारी जो गाय है वो 20 लीटर दूध दे रही थी, उसमें अचानक 10 लीटर में आ गई। इसी तरह से 30 लीटर दूध दे रही थी, अचानक 20 लीटर में आ गई। 10 लीटर वाली 5 लीटर में आ गई। इस तरह से अचानक जो हमारी गाय है उनका दूध कम हो जाता है। इसी तरह से जो भैंस है उनका भी दूध डाउन हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम ध्यान रखें कि उस पशु को। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की यदि पशु में, पहले तो आप अपने पशु का पूरा डायग्नोसिस करें कि पशु को देखें, अच्छी तरह से जांच करें कि पशु में कोई दिक्कत तो नहीं है। आप दवाई दे रहे हैं, बहुत इस तरह के पाउडर, लिक्विड, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन्स दे रहे हैं, दाना मिश्रण दे रहे हैं, फिर भी आपके पशु का दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो पहले आप अपने पशु को अच्छी तरह से उसका डायग्नोसिस करें, जाँच करें। सबसे पहले जाँच क्या करनी है, गोबर की। ये देखें कि पशु का गोबर कैसा है, गोबर के साथ कुछ दाना मिश्रण तो नहीं आ रहा है, या जो कुछ यदि आप दे रहे हैं पशु को, दाना दे रहे हैं या बांट दे रहे हैं, उसका कुछ पार्टिकल पशु के गोबर के साथ तो नहीं आ रहा है, अध कचरा तो नहीं आ रहा है, या आपका पशु गोबर पतला तो नहीं कर रहा है। यदि इस तरह की यदि दिक्कत है तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में जो भी यदि आप दे रहे हैं उसका आपको इतना बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। फर्स्ट बात। सेकंड बात आपको ये देखनी है कि आप अपने पशु की जो आँख है वो देखनी है, खुर देखनी है कि आपके पशु में कहीं हीमोग्लोबिन की मात्रा तो कम नहीं हो गई है। श्लेष्मा झिल्ली को देखना है कि पीली पीली से तो नहीं हो रही है, या आपके पशु के जो खुर हैं वह कमज़ोर तो नहीं हो गए हैं, खुर पर भूर तो नहीं रहे हैं, सींग उसके भूर नहीं रहे हैं। ये चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या आपके पशु को यदि दूध लंबे समय तक लेना है तो। रही बात, आप अपने पशु में ये देखना है कि आपका पशु लेमनेस की शिकायत में तो नहीं है, यानी बीच में उबड़ सा नहीं है। यदि एक तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है, पशु आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात, आपके पशु में स्ट्रक्चर ऐसे तो नहीं बनी हुई है, ऊपर से ऐसे, यानी ऊपर से उठा हुआ तो नहीं है। लेमनेस की शिकायत है या ऊपर से उठा हुआ तो नहीं है, दर्द नहीं कर रहा है, ये आप अपने पशु में देखना है। रही बात, एक ये देखना है कि आपका पशु स्ट्रेस में तो नहीं है, तनाव में नहीं है। यदि जब स्ट्रेस या तनाव में होता है तो भी पशु में जो, यदि आप अपने पशु को कुछ खिलाते हैं तो उससे दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। इसी के साथ साथ एक और बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु की जो दूध की मात्रा यदि पीक पर तो नहीं है, यानी दूध की मात्रा को मतलब है कि जो दूध बढ़ने की जो मात्रा होती है, कितने दिनों में पशु की दूध की बढ़ जाती है, 30 दिन से लेकर के 50 दिन के बीच में पशु की जो पीक, यानी फुल पीक में, यानी पूरी मात्रा आप अपने पशु की दूध की ले सकते हैं। तो वह डिलेड तो नहीं है, यानी धीरे तो नहीं हो रही है कि पशु का इतने दिन निकल गए, पशु की जो दूध की मात्रा होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है। तो यदि इस तरह की यदि दिक्कतें यदि पशु में देखने को मिल रही हैं। रही बात, कई बार पशु में जो फैट है वह यदि पशु की जो डाउन तो नहीं जा रही है। इस तरह इन सभी का आप डायग्नोसिस करेंगे, तब ये देखेंगे यदि ये सभी मिल रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि यदि आप जो दे रहे हैं उनसे पशु का दूध बढ़ने वाला नहीं है। पहले स्टेप बाय स्टेप उनका समाधान आपको करना होगा, तभी पशु की दूध की मात्रा बढ़ पाएगी। तो सबसे पहले तो आपको उसमें गोबर में इस तरह की दिक्कत है तो एक तो उसकी डिवर्मिंग आपको करानी पड़ेगी। डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है, पेट के कीड़े मारने की दवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वह पशु को देनी होगी। साथ साथ में पशु को अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर साथ में देना होगा, और लीवर टोन का भी प्रयोग पशु में करवाना होगा। यदि
कब दिक्कत है? जब पशु में गोबर से संबंधित, अधकचरा से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित, तो आपको डिवर्मिंग, लिवर टोन और मिनरल मिक्सर ये साथ में देने होंगे। रही बात, एक और बताना चाहता हूँ कि जो भी यदि आप संतुलित दाना मिश्रण बनाते हैं पशु की दूध बढ़ाने के लिए, जिसमें आप 100 kg का जो बनाते हैं, जिसमें आप मोटा अनाज लेते हैं, जैसे गेहूँ है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, वो आपने लिया 35 kg के लगभग। इसी की तरह से यदि आपने जो खली ली, गेहूँ की खल है, बिनोला की खल है, अलसी की खल है, या जो भी खल है, उनमें यदि आप उन्हें मिलाया आपने 32 kg। इसी तरह से यदि आप प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से दालें हैं, जिस चोकर है, ये सब मिक्स करके 30-31 kg तक ये मिलाते हैं उसमें। इस तरह से मिला करके जो उनका संतुलित दाना मिश्रण मिलता है, उसमें 2 किलो नमक भी मिलाया जाता है, क्योंकि नमक ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो साथ में मिलाया जाता है। साथ में आप उस पशु को उसमें जिस तरह से यदि मिनरल मिक्सर, तो साथ में अपने पशु को दे सकते हैं अलग से, 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक। इस तरह से उसका संतुलित दाना मिश्रण मिला करके उस पशु को कंटिन्यूटी देना होता है। ऐसा नहीं है कि अकेली यदि आप अपने पशु को खली दे रहे हैं तो दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाएगी, या अकेले यदि आप उसे खल दे चूरी दे रहे हैं, जिसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि इस तरह के जो पशु में दाना मिश्रण नहीं मिले हुए या जो अनाज नहीं मिले हुए, तो उसकी कमी की वजह से भी पशु का दूध नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि दूध बढ़ाने के लिए पशु को कई विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, एनर्जी बूस्टर, इस तरह की ज़रूरत होती है। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि इन सभी तरह की दिक्कतों से बचाव के लिए एक तो आपको उन पशुओं में सोडियम बाइकार्बोनेट, जो मैं आपको हर तरह की वीडियो में बताता हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट जिस प्रकार से मीठा सोडा उस पशु को जो दाना या बांट मिला के दे रहे हैं पशु को दूध बढ़ाने के तौर पर, तो आप उसे 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो ज़्यादा यदि दाना मिश्रण दे रहे हैं। साथ में उस पशु को लाइव ईस्ट पाउडर आप कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं, वह बीच में आप अपने पशु को दे सकते हैं लाइव ईस्ट के तौर पर, जो किसी भी तरह की आपके पशु को दिक्कत होने से बचाए। जिस तरह से लेटिफेर अल्ट्रा आता है, जो इस तरह की जो मैंने दिक्कत बताई, क्योंकि ये तो महंगा आता है, लेकिन इससे सस्ता भी आप लाइव ईस्ट, ओनली लाइव ईस्ट लेना चाहते हैं तो आप जिस प्रकार से लेटिफेर ले रहे हैं, तो ये 17.5 ग्राम का एक पाउच उस पशु को देना है। ये 20 में दे सकते हैं, सप्ताह में आप 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप लगातार प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि लाइव ईस्ट के जो बहुत इस तरह के वेटरनरी पाउडर आते हैं जो सस्ते आते हैं, जिस प्रकार से गोसेक है, अदर पाउडर है, उनका भी प्रयोग आप 10 से 20 ग्राम कंटिन्यूटी प्रयोग उस पशु में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवा सकते हैं। तो उस तरह से यदि आप ध्यान रखेंगे तो पशु का दूध कम नहीं होगा। रही बात दूध बढ़ाने के तौर पर, आप यदि जो भी प्रयोग कर रहे हैं, जो मैंने वीडियो बताई थी, कोई भी आप नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के लिए एनर्जी बूस्टर प्रयोग कर रहे हैं, या इस तरह का जो एक्स्ट्रा यदि आप कैल्शियम फास्फोरस प्रयोग कर रहे हैं, वह भी आप साथ में प्रयोग कर सकते। इस तरह से यदि आप देंगे तो पशु की दूध की मात्रा कम नहीं होगी। और यदि कोई भी समस्या नहीं है आपके पशु में, जो मैंने बताई है, इस तरह की कोई समस्या नहीं है, तो आप अपने पशु का दूध आराम से बढ़ा सकते हैं। ये काम आपको ज़रूर करना होगा। आज आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। इस जानकारी को प्राप्त करके पशु की दूध की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं डायग्नोसिस करके। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।